क्या आपको कभी कभी लगता है कि आप अपनी जिंदगी में स्टक हो चुके हैं? कोई अंदर एक ऑपोजिट फोर्सेस काम कर रही हैं जिसका अलग अलग एजेंडा है। क्या आपको लगता है कि आपका एक साइड तो माइंड ये कहता है कि आपको एक्शन लेना चाहिए, आपको सक्सीड होना चाहिए, आपको आगे बढ़ना है, और दूसरी तरफ आपका दूसरा माइंड कहता है नहीं रुको जरा, अभी अभी होल्ड करो। वो आपको होल्ड बैक करता है, आपके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि नहीं नहीं अभी सही टाइम नहीं है। तो अगर आप ये महसूस करते हैं कि दो इनर पोलैरिटीज आपके अंदर काम कर रही है जिसका एजेंडा अलग अलग है, तो आप अकेले नहीं। हमारे अंदर जो इनर पोलैरिटीज होती है जैसे लॉजिक वर्सेस इंट्यूशन, राइट ब्रेन वर्सेस लेफ्ट ब्रेन, फेमिनाइन वर्सेस मैस्कुलाइन, या फिर इनर क्रिटिक वर्सेस इनर चाइल्ड, जो इस तरह की जो तमाम फोर्सेस हमारे अंदर काम करती हैं वो हमें होल्ड बैक करती हैं। और हमें लगता है कि इमोशनल ओवरवेलम, हम अपने क्लैरिटी से डिसीजन नहीं ले पाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका लेफ्ट ब्रेन कहता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है, गोल ओरिएंटेड है, लॉजिकल है, और आपका इंट्यूटिव ब्रेन जो है बहुत ही इमोशनल है, क्रिएटिव है, सो अगर इन दोनों में सिंक नहीं है तो आपके डिसीजन पैरालाइज हो सकते हैं। आप सोचते ही रह जाओगे कि मैं कैसे डिसीजन लूं, और आप डिसीजन नहीं ले पाओगे क्योंकि दोनों के बारे में आप इधर का पलड़ा सोचते हो तो मीनिंगफुल डिसीजन नहीं हो पाता, उधर का सोचते हो तो सिंक नहीं हो पाता। तो आपके डिसीजन जो है पैरालाइज हो जाते हैं, आप नॉन मोटिवेशन आपका अंदर का खत्म हो जाता है। तो अगर मैं कहूँ कि अगर आप ये दोनों को बैलेंस कर लेते हो तो आपकी लाइफ की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। आप अपना मोटिवेशन अनलॉक कर सकते हो, आपकी क्लैरिटी ऑफ पर्पस अनलॉक कर सकते हो, क्योंकि जब हम दो नाव में सवार होते हैं तब डूबना निश्चित है। तो जरूरी है कि हम दोनों में सिंक क्रिएट करें, क्योंकि दोनों का एजेंडा एक होना चाहिए, ना कि अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपना डिसीजन लॉजिक और इंट्यूशन दोनों को मिला के करते हैं, जो हमारी जो डिसीजन मेकिंग है वो एक पर्पसफुल बनती है, और मोटिवेशन लॉन्ग लास्टिंग बनता है, और इमोशनल कनेक्शन बनते हैं क्योंकि हमने दोनों एस्पेक्ट को कंसीडर किया है। सो जब हम दोनों ही एस्पेक्ट को कंसीडर करते हैं तो हमारी लाइफ में बैलेंस आता है, और जब हम इनर लाइफ में बैलेंस करते हैं, जब अंदर की फाइट खत्म होती है, तो आउटसाइड की जो फोर्सेस हैं वो बहुत कम हम पे इफेक्ट डाल पाती हैं, अपना जो भी एडवर्स इफेक्ट डालती हैं। अगरचे आप ये इनर बैलेंस अचीव कर लेते हो तो आपकी जिंदगी में क्लैरिटी ऑफ पर्पस, जो भी आप काम करते हो उसमें क्लैरिटी आएगी, आपके डिसीजंस इंप्रूव होंगे, आपको लॉन्ग टर्म के लिए कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन रहेगा, आपके कनेक्शंस इंप्रूव होंगे, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल पे हो चाहे पर्सनल लेवल पे कनेक्शंस हो, वो सब इंप्रूव होंगे। सो जो इनर बैलेंस है वो इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, वो फाउंडेशन है किसी भी सक्सेस का। क्योंकि जब हम इनर अपने रूट कॉज को खोजते हैं तो हम अपना हाईएस्ट पोटेंशियल टैप कर लेते, जो हमारी डीप रूटेड पोटेंशियल है जो दबी हुई है वो भी निकाल पाते। तो बहुत जरूरी है इस पूरे पोलैरिटीज को, ये डिफरेंट फोर्सेस को इंटीग्रेट करना। सो एज अ साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल काउंसलर, वी हेल्प पीपल टू इंटीग्रेट दीज फोर्सेस बाय यूजिंग डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक। सो अगर आपको लगता है कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में ये सारे फोर्सेस आपको रोक रहे हैं, सो आज ही कांटेक्ट करिए और अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लग जाइए।